कांग्रेस ने संसद से पारित खान एवं खनिज विधेयक और चंदा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 27 अगस्त को राम मंदिर से चंदा चोरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के साथ ही 7 सितंबर को राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस से लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने एमएमडीआर बिल को लेकर कहा कि ये बिल झारखंड जैसे राज्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि खान झारखंड का, जमीन झारखंड की, संसाधन झारखंड का और पैसे के साथ ही फैसला केंद्र का। ये मुमकिन नहीं है। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार निजी कंपनियों को झारखंड में दखल देने का रास्ता तैयार कर रही है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खनिज पर सेस लगाया था। इन पैसों का इस्तेमाल राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में खर्च किया जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता चुना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा को बेनकाब करेंगे। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य 2 बिंदु है। पहला कि ये खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा में पारित की गई है, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और मंदिर में जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी और ज्ञापन भी सौंपने का काम करेगी महामहिम राष्ट्रपति के नाम। 7 सितंबर को महामहिम राज्यपाल के सामने महाधारणा और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा और 9 से लेकर 16 सितंबर तक सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा और जोरदार इसका विरोध होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको नीचे लेवल तक, ग्रास रूट तक ले जाने का कार्यक्रम बनाई है। उसके बाद फिर अगले चरण की कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। अभी 3 प्रमुख 27 तारीख को जिला लेवल पर, 7 सितंबर को राजभवन घेराव, प्रदर्शन, महाधरना और 9 से लेकर 16 तक सितंबर तक प्रखंडों में। चूँकि एक ही दिन करने से माननीय विधायक सांसद के अलग अलग प्रखंड होते हैं, वे चाहते हैं कि हम जगहों पर जाएं, हर प्रखंडों में जाएं। इसलिए हम लोगों ने 9 से 16 तक का किया है। आप सभी चंदा चोरी प्रकरण के संबंध में अच्छी तरह अवगत हैं। उसको भी हम लोग नीचे लेवल तक, आम लोगों तक इन सारे प्रकरणों को पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी जिससे हमारे सरकार को ये खनिज आधारित हमारा झारखंड राज्य है, जहां पर हम लोगों को सेस से काफ़ी राशि की आमदनी होती थी। 24-25 में भी जो हम लोगों को खनन से 11,848.15 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें 1,380 करोड़ रुपए हमारे शेष में प्राप्त हुए थे। 25-26 में 18,770.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें 7,487.91 करोड़ का मिनरल बेयरिंग लैंड शेष हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो इससे सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे हमारे पेंशन का हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य के बारे हो, चिकित्सा के बारे हो, ये शिक्षा के बारे हो, अबू आवास के बारे हो, ये बहुत ही आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को सरकार लाभ दे पाती थी। लेकिन
जैसा अनुमान है इससे करीब 14 से 1500 करोड़ रुपया का घाटा राज्य को होने जा रहा है। एक और तो बराबर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग सभी विपक्ष के लोग जो बकाया राशि है 1.36 1,36,000 करोड़ उसको भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सब नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार यहाँ सौतेला व्यवहार कर रही है, यहाँ की हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे और इसका पहला चरण हम लोगों ने 27 अगस्त से प्रारंभ किया है। अब विस्तार पूर्वक हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री सुखदेव भगत जी अपना विचार देंगे। अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बारे में इन्होंने कहा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर में उसमें चंदा चोरी का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले मैं माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट के बारे जो अमेंडमेंट आया उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड का, प्रदूषण यहाँ के लोगों के लिए, विस्थापन यहाँ के लोगों के लिए, और निर्णय कौन करेगा? दिल्ली करेगा। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर एक बड़ा कुठाराघात है। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे, ये जो राइट जो मिला था हमें सेस लगाने का, झारखंड जो अगर लगाया था, ये सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम लोग किए थे। तो क्या मोदी जी की अहंकारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? दूसरी बात में जिस संघवाद की मैंने बात की कि क्या टैक्सेशन, मैं टैक्सेशन की बात करूं, जो सरफेस राइट होता है वो लैंड का इशू है, वो स्टेट का इशू है। क्योंकि जो अलग अलग हमने सूची बनाई है, राज्य की सूची, केंद्र की सूची और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे हमें बोलता है, तो क्या उसका हनन नहीं किया जा रहा है क्या? दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यह विशेषकर झारखंड के लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित हमारे सदस्य, जो माननीय सांसदगण है, एक मंत्री भी हैं यहाँ पर से, कितनी दुखद स्थिति है कि मैं समझता हूँ इससे बड़ा हास्यास्पद या झारखंड का लोगों के साथ नाइंसाफी क्या हो सकती है? वोट झारखंड का, गुणगान दिल्ली का। ये तो वोट आप हमसे लेंगे, हमारी बात नहीं करके वो दिल्ली की बात कर रहे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, ये इस अमेंडमेंट के बाद एक लिमिटेशन था कि आप 10 स्क्वायर किलोमीटर तक ही लीज एरिया दे सकते हैं, वो हटा दिया गया है। अब ब्लॉक में, मतलब रामगढ़ जैसे पूरा रामगढ़ एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, एक बड़े कारपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। तो ये क्या शो करता है? इससे पैसा कानून इफेक्ट होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारा ये होगा, फिर हमारा विस्थापन की बातें, बहुत सारे मसले जो है इससे कहीं ना कहीं उसके वे ऑफ लाइफ पे अंतर पड़ना जा रहा है। दूसरी बात, क्या यह सरकार बताए जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो क्या सरकार, मोदी जी की सरकार प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बनाना चाहती है? ये बताएं, मोदी जी बताएं, क्या ये सरकार चला रही है कि ग्रोसरी शॉप खरीदे हैं जहां पर हम क्या पे वहां पर लाभ और हानि के लाभ हम वहां पे देख रहे हैं? ये देश आजाद हुआ, कल्याणकारी राज्य यहां पर दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को हम लेके चले हैं। लेकिन जिस प्रकार इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ऐसा लगता है कि सरकार कल्याणकारी राज छोड़ के वे प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बना रही है और ग्रोसरी शॉप की तरह मुनाफे कमाने के वो चाह रही है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्या या यूनिफॉर्मिटी के नाम पे ये एकदम चाह रही कि टैक्सेशन जो है हम एकदम यूनिफॉर्म करेंगे, तो उसके नाम पे क्या स्टेट का फिस्कल ऑटोनॉमी को खत्म करना आप चाहते हैं? क्या यही फेडरल कैरेक्टर है? और इसलिए हमने कहा कि ये खनिज हमारा, जमीन हमारी, यहाँ विस्थापन हमारा, लोग यहाँ पे सारे लोग हमारे हैं और निर्णय केंद्र करेंगे। बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो शेष हमने लगाए थे, इस शेष का मकसद इस झारखंड राज्य में रहने वाले करोड़ों लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग हैं,
उनके वेलफेयर के लिए हम काम करते थे। जैसे कि मान लें मैया समान योजना की हम बात करें, या अभी अबू आवास जो हम झारखंड सरकार अपनी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों की प्राथमिकता क्या है? एक कल्याणकारी अवधारणा के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी ने उन चीजों को लागू किया और आज इस सारी चीजों को आप बंद करना देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया? झारखंड की जो कमाई, जो कहने का मतलब कमाई इन द प्रॉफिट, जो सेस के माध्यम से हम यहाँ जो लाते हैं, उसमें आपने छत बना दिया, मतलब सीलिंग आपने लगा दिया है। इसलिए हमने कहा अब ग्रोसरी शॉप खोले हैं क्या, कि पर्टिकुलर एक मोनोपोली देके उनको कमाने का जरिया बना दे रहे हैं। दूसरी बात, ये कैसा, मैंने कहा कि ये तो फेडरल कैरेक्टर पे आप प्रहार कर रहे हैं। माइनिंग के सीमा, जो माइनिंग का जो हमारा लीज का जो ये एरिया जो था, उसको अनलिमिटेड करके आप विकास की सीमा बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, कि विस्थापन का एरिया बढ़ाना चाहते हैं, ये सरकार बताए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो ट्राइबल राइट्स है, विशेषकर झारखंड के संदर्भ में कहना चाहेंगे, पेशा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, 5th शेड्यूल, उस पर बहुत दूरगामी हमारा प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा इसके बारे, ये माइनिंग आप कहते हैं ये खनिज जो है वो देश का है, अच्छी बात है, तो झारखंड देश में नहीं है क्या? अगर जब खनिज देश का है, उसके प्रॉफिट या उसके जो कल्याणकारी जो योजनाएं, जो रेवेन्यू आता है, फिर झारखंड को वंचित क्यों करना चाहते हैं? जो कैलकुलेशन है मोटे तौर पे 14,656 करोड़ का नुकसान का अंदेशा है, 14,656 करोड़ का नुकसान का अंदेशा है। आपने भी बताया कि जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करना जानते हैं। राहुल गांधी जी ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और उनको यहाँ पे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बंद ना हो, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है। और आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जी ने क्रमवार कहां हम धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध दर्ज करेंगे, लेकिन चुप्पी जो उन्होंने रखा है भारतीय जनता पार्टी, जो वोट यहाँ का लेकिन गुणगान दिल्ली का, उनको भी बेनकाब करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात, एक बात और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, जिसके बारे अभी इन्होंने कहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनमें करोड़ों भारतीय की आस्था है, उस समय आज वहाँ पे चंदा चोरी जो हुई है, ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी भावनाएं चुराई गई है। और मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज मोदी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जब उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया था, उसमें पीएमओ के लोग भी शामिल थे, आरएसएस के लोग शामिल हैं, भाजपा के लोग शामिल हैं, तो क्या भाजपा का गोरख धंधा खा गया राम मंदिर का चंदा? ये तो स्थिति उन्होंने बना के रखा है। इसलिए मैंने कहा कि आज अपनी जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। क्यों नहीं? आज यहाँ पे आपने देखा होगा, जब जेपीसी का ये चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन करोड़ों भारतीय, जो पूरा भारत के अलावा भारत के बाहर के लोग भी जिससे प्रभावित है, हमारे आस्था के केंद्र में जब चोरी वहां पे हुई है, तो एसआईटी बिना एफआईआर के एसआईटी जांच के लोकल स्तर पे, उसमें सीबीआई जांच की बात ये नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसका मतलब आपके संरक्षण में वहां इस अंजाम दिया गया है, ये हम कहना चाहेंगे। लेकिन आज तक मैंने कहा, और जो पीएमओ के नजदीक थे, जो संपत राय की जो बात है, उनको क्लीन चिट आप दे रहे हैं। मतलब क्या है? आप एग्जाम भी आप ही लिख लो, परीक्षार्थी भी आप हो और वो जांच करने वाला भी आप ही हो। एसआईटी तो वही ना, लोकल गठन आपने किया है। तो ये सारी चीजों को जिस प्रकार लीपापोती की जाती है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, हर स्तर पे हम ये करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो कल तक जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं आ रहा हूँ, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम एक एक चीज, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, कल तो क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगे हुए थे, हमने लाया, हमने बनवाया, हमने ट्रस्ट बनाया। आज जब वहां पे चोरी हुई तो क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? मैं तो कहना चाहूंगा, हमारी आस्था, हमारी भावनाएं और अपने जिम्मेदारी के भी वहां पे चोरी हुई है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, लगता है आपने हाथ। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।